Hello everyone. Today we are going to study about the Pareto law. Pareto law को जो है वो Pareto प्रिंसिपल, Pareto एनालिसिस, 80-20 रूल, इन तमाम वर्ड से जो है वो लिटरेचर में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और समझा जाता है। Pareto law का जो कॉन्सेप्ट है, it was given by Vilfredo Pareto. He was an Italian economist और the sociologist. Vilfredo Pareto का मानना ये था आफ्टर हिज डिटेल स्टडी कि भैया इटली का जो 80% ऑफ द लैंड है इट इज़ ओन्ड बाय दी 20% ऑफ द पॉपुलेशन, या जो इटली का 80-85% ऑफ द मनी जो है इट वाज हेल्ड बाय दी 15-20% ऑफ द पॉपुलेशन। विल्फ्रेडो पैरेटो ने ये जो 20% वाला स्मॉल और वेल्दी ग्रुप है इसे वाइटल फ्यू करके जो है वो नॉमिनेट किया, और इसके अलावा जितना भी 80% है उसे ट्रैवल मैनी। और यही वो बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसने 80-20 रूल या पैरेटो लॉ की जो है वो बुनियाद रखी। पैरेटो लॉ को लेटर ऑन दी ग्रेट क्वालिटी एक्सपर्ट जोरांस ने जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी जो है वो यूज़ किया, और आज तमाम बिजनेस फंक्शंस में तकरीबन पैरेटो लॉ, पैरेटो प्रिंसिपल या इस 80-20 रूल का जो है वो यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे योर 80% ऑफ द कस्टमर कंप्लेन कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द कस्टमर, या आपके 80% प्रॉब्लम्स जो हैं वो 20% सप्लायर्स की तरफ से आती हैं। आपके ऑफिस का 80% काम जो है वो आपका 20% स्टाफ करता है। आपके वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या फुलफिलमेंट सेंटर का जो 80% इन्वेंट्री है वो रिप्रेजेंट करती है 20% एसक्यूज़ को, या जो आपका 80% प्रॉफिट है इट कम्स फ्रॉम दी 20% ऑफ दी कस्टमर। सो पैरेटो प्रिंसिपल का जो बेसिक थीम है वो ये है कि जो टोटल पॉपुलेशन का 20% है उससे उस पॉपुलेशन की 80% ऑफ द वैल्यू जो है वो जुड़ी हुई है, और जो रेस्ट ऑफ द 80% पॉपुलेशन है उससे उस पॉपुलेशन की 20% ऑफ द वैल्यू जो है वो जुड़ी हुई है। अब आ जाएं जी ज़रा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे। सो हियर इज़ द डाटा, और इस डाटा पे जो है वो हम पैरेटो लॉ या 80-20 रूल जो है वो अप्लाई करेंगे ताकि हम ये जान सकें, ये समझ सकें कि हमारे कौन से ऐसे 20% एसकेयूज़ हैं जो कि 80% ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और हमने यहाँ एग्जाम्पल ली है 20 एसकेयू की, तो ये 200 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, बट आज की एग्जाम्पल में ये 20 एसकेयूज़ हैं। सो द फर्स्ट कॉलम इज़ सीरियल नंबर, द सेकंड कॉलम इज़ एसकेयू नंबर, थर्ड इज़ आउटफ्लो फ्रीक्वेंसी मीन्स द कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट पर मंथ, फोर्थ इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि हमने कैलकुलेट करनी है। इसके बाद क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। एंड द लास्ट इज़ कैटेगरी मीन्स हम यहाँ एसकेयू को कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा एसकेयू फास्ट मूविंग है, कौन सा जो है वो स्लो मूविंग है, कौन सा डेड मूविंग है और कौन सा नॉन मूविंग है। तो आउटफ्लो फ्रीक्वेंसी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट होती है। अगर ये ऐसी ना हो तो इसे आप सॉर्ट कर लेंगे। तो द फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ कि आप फर्स्ट फिगर आउटफ्लो फ्रीक्वेंसी की एज इट इज़ ले लेंगे। सेकंड फिगर के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट फिगर प्लस द सेकंड फिगर ऑफ आउटफ्लो फ्रीक्वेंसी, ये जब आप प्लस करेंगे तो आपको सेकंड फिगर मिल जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। इससे आप टोटल कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो ये आ गई आपकी ओवरऑल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट की है या जो कैलकुलेट की है वो सही है या नहीं है, ये जानने के लिए ये ज़रूरी है कि आउटफ्लो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है विच इज़ 1000, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट फिगर है वो भी हमेशा 1000 ही होगी। नेक्स्ट कैलकुलेशन इज क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। इससे हम कैलकुलेट करेंगे 300 डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ आउटफ्लो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट इज़ 30%। इसे हम यहाँ लॉक कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी जो लास्ट होगा उसका वो हमेशा 100% होगा। अब पैरेटो लॉ या 80-20 रूल जो हमें ये बताता है, ये समझाता है, ये सिखाता है कि भैया 20% ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो आपका 80% ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ 80 जो है इसका अगर हम टोटल देखें 30%, 52.5%, 67.5, 80, तो ये 80 तक जो है यहाँ तक ये हमारा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस ये वो 20% प्रोडक्ट्स हैं
जो कि 80% ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ हमने इसे कैटेगराइज कर लिया फास्ट मूविंग। इसे अब हम हाईलाइट कर लेते हैं। टोटल SKUs आर 4 which are fast moving and the total number of SKUs are 20। तो अगर हम यहाँ देखें तो 4 divided by 20 it is 20%। मीन्स ये वो 20% SKUs हैं जो कि 80% ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 100 माइनस 80 गए तो ये बचा हमारे पास 20%। अब हम कट ऑफ डिसाइड कर लेते हैं कि फॉर सपोज भैया हम 15% जो ऐड करेंगे इसके अंदर, या जो 95% ऐड करके जो क्वांटिटी बनेगी उसे हम स्लो मूविंग कहेंगे। मींस 80 में अगर हम 15 ऐड करें तो ये कैटेगरी जाएगी 95 तक। तो यहाँ तक के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें हम स्लो मूविंग जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। इट इज़ स्लो मूविंग प्रोडक्ट। तो ये हो गए, ये टोटल कितने SKUs हैं? 6 SKUs। तो अब इसे 6 डिवाइडेड बाय 20 इट इज़ 30 मीन्स 30%। ये हमें ये बताता है कि भैया आपकी जो टोटल इन्वेंट्री है उसके 30% SKUs ऐसे हैं जो कि स्लो मूविंग हैं। अब 80% पे हमने इसे फास्ट मूविंग को लॉक किया था, देन हमने 15% इसमें और ऐड किया, जो हमने 15% का फर्दर कट ऑफ रखा था, तो 95% हो गया। अब बचा 100% में से 5%। तो 100 तक पहुंचने के लिए हम SKU नंबर 18 तक जाएंगे। तो ये इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये हाईलाइट हो गया इन ब्लू। ये आ गए डेड मूविंग। सो ये टोटल SKUs कितने हैं? 8 SKUs। 8 डिवाइडेड बाय 20 इट इज़ 40%। ये हमें ये बताता है, ये समझाता है और ये सिखाता है कि भैया आपकी इन्वेंट्री के 40% SKUs ऐसे हैं जो कि डेड मूविंग है। अब जो लास्ट के 2 SKUs हैं इनकी आउटफ्लो फ्रीक्वेंसी 0 ही है, तो इन्हें हम नॉन मूविंग जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। These are 2 SKUs, 2 divided by 20, total 100%. So this was the calculation related to the fast moving, slow moving, dead moving and non moving inventory using the Pareto law, जिसमें हमने ये देखा कि जी 80% जहाँ तक आ रही थी इन्हें हमने फास्ट मूविंग डिक्लेयर किया, 80 में फर्दर हमने कट ऑफ रखा 15% का, 15% और ऐड करके जो SKUs बनेंगे उन्हें हम स्लो मूविंग डिक्लेयर करेंगे। हमने 95% तक इसे ले गए, तो ये हो गया स्लो मूविंग। देन द रिमेनिंग SKUs डेड मूविंग, एंड उसके बाद जितने भी बचे जो कि 2 थे वो नॉन मूविंग SKUs थे। सो दिस वॉज द एप्लीकेशन ऑफ Pareto लॉ फॉर फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज। और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।